पधारे। गुरुजी पधारे तो उन लोगों ने भाई गुरुजी को भी बांट लिया था। कहे सब कुछ बढ़ गया है, घर द्वार बढ़ गया है, गुरुजी को भी बांट लो। तो कैसे बांटे? कहे दाया अंग तुम्हारा है, बाया अंग हमारा है। तो चलो भाई ठीक। अब गुरुजी बहुत दिन के बाद भ्रमण करते हुए आए तो कहे चलो भाई इस गांव में भी दो भक्त हैं, इनसे भी मुलाकात हो जाए। जाते हैं गुरुजी और पहले जो भाई होता है बड़ा वाला उसके पास जाते हैं, देखता है गुरुजी को, आओ भगत सत्कार करता है। आइए गुरुजी। गुरुजी को बैठाया, पानी लाया, चरण धोऊंगा। तो गुरुजी ने दाहिना पैर बढ़ा दिया। तो दाहिना पैर बढ़ाया तो उस दाहिने पैर को उसने बड़े प्रेम से पानी डाल के बढ़िया से धोया, साफ किया, दबाया और बढ़िया साफ तौली से पोंछा। तो गुरुजी ने कहा दायां पैर हो गया, बायां पैर बढ़ा दिए और बायां पैर बढ़ाए तो भाई को लगा कि ये तो दुश्मन का पैर। उठाया डंडा गुरुजी के बाएं पैर पर जकड़ दिया। अब गुरुजी चिल्लाए, अरे कहे भैया ये क्या कर रहा है? एक पैर को बढ़िया मालिश किया, दूसरे पैर पर डंडा मार दिया। गुरुजी वहां से भागे, कहे कि दूसरे भाई के यहाँ पहुंचे। दूसरे के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा कि अरे क्या हुआ गुरुजी, आइए बैठिए। बैठे तो वो भी पानी वानी लाया। गुरुजी क्या हुआ? कहा अरे भैया क्या बताएं, तुम्हारे भाई दिमाग खराब है क्या? कहे नहीं दिमाग तो नहीं खराब। तो कहे भैया एक पैर तो उसने बढ़िया प्यार से धोया, सत्कार किया, पूछा, लेकिन जैसे बायां पैर बढ़ाया वैसे उसने डंडा मार दिया। उसने कहा अच्छा गुरुजी, उसने हमारे पैर को डंडा मारा, मैं उसके पैर को कुल्हाड़ी से काट दूंगा। उठाया कुल्हाड़ी। अब गुरुजी भागे। अरे कहे क्या समस्या मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब गुरुजी भागे, चेला पीछे पीछे। मैं गुरुजी छोड़ूंगा नहीं, उसके पैर को काट दूंगा, उसके पैर को काट दूंगा। अब गुरुजी भागे जा रहे हैं, आगे कुछ लोग मिले, कहे अरे महाराज कहाँ? अरे कहे भैया ये दोनों भाई पागल हुए, एक डंडा मारा, दूसरा कहता कुल्हाड़ी से काट दूंगा। लोग मिले, बताए, वो आया तो उससे पूछा गया भाई तुम क्यों दौड़ा रहे हो कुल्हाड़ी लेकर? तब वो सारी बात बताता है कि गुरुजी कुछ दिन हुआ हम लोगों से झगड़ा हुआ, हम लोग सारा घर और धन संपत्ति बांट लिए हैं। तो बात आई कि भाई गुरुजी को भी बांट लो। अब गुरुजी को बांट लिया तो दाहिना उनका था, बायां हमारा। अब दायां को उसने सेवा की, बाएं को तोड़ दिया। अरे भाई महामूर्ख आदमी, इतना भी पता नहीं गुरुजी तो एक है, वो चाहे दायां हो चाहे बायां हो। तो गुरु की सही शिक्षा का उपयोग नहीं करोगे तो ऐसे ही फिर गुरु के कुल्हाड़ी और डंडा चलाओगे। इसलिए कहा जाता है विचार श्रवण करें, उस पर चलने का प्रयास करें। आपस में ही लड़ोगे, एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार नहीं करोगे तो फिर गुरु के वचनों का क्या मतलब? सत्संग सुनने का क्या मतलब? सत्संग पढ़ने का क्या मतलब? मोबाइल में प्रवचन सुनने का क्या मतलब? ये तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। ये तो जान बूझ नर करे दिखाई और बूढ़े जाओ खा न पाए। बोध है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। तो बिना कर्म किए भाग्य नहीं चमकता है, बिना कर्म किए हमको फल नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं। खेल के क्षेत्र में देख लो, मिलिट्री फोर्स में देख लो, और किसी भी क्षेत्र में देख लो, जो जितना मेहनत करता है उतना आगे बढ़ता है। छोटी सी दुकान से लेकर लोग टाटा अंबानी तक बन गए, मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, तब ना। आज हम सोचते हैं सब कुछ हमको ऐसे मिल जाए। संत गुरु यही तो बताते हैं कि मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, चाहे साधना का क्षेत्र, चाहे गृहस्थी का क्षेत्र हो, दोनों जगह जब पुरुषार्थ करोगे तब काम होगा। इसीलिए कहते हैं हरि भजो। साहब ने कहा यदि आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो तो संतों की शरण में जाओ। कहा जाता है तथागत बुद्धि के समय कहा जाता था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध तो नहीं रहे, अब किसकी शरण में जाओगे? तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान, बुद्ध की जिसे प्राप्ति हो ज्ञान, ज्ञान की शरण में जाओ। संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाओ। जहाँ संतों का सत्संग होता है, संघ है, वहां जाओ। संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। धर्म कहाँ है? धर्म वही है जहाँ सत्य है। जहाँ सत्य है वही धर्म है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप,
जागे हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कितनी बड़ी बात है सुना। तो इसलिए कहते हरि भजो, हरि का भजन करो। हरि है संत गुरु, ऐसे संत गुरु का भजन करना चाहिए। भजन का अर्थ होता है सेवा करना, विभाजन करना। सेवा है, सेवा स्वाध्याय और साधना। आपके घर साधु संत आते हैं, उनके आप जल भोजन से सेवा कीजिए, आसन व्यवस्था से सेवा कीजिए, और जो भी धन द्रव्य से है सेवा कीजिए। ये सेवा है संत की। और जो ज्ञान बताते हैं उसको आत्मसात कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। यह है संतों की सेवा। ये भी संत की सेवा में आता है। गुरु जी कुछ कहते हैं उसका हम आज्ञा पालन करते हैं, यह हमारे लिए संत सेवा। संत जो कुछ भी कहते हैं वो आप करते हैं तो आप मानो संत की सेवा कर रहे हैं। और जो ऐसे संतों से जुड़ जाते हैं, जो ऐसे संतों से जुड़ जाते हैं तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे ट्रेन का इंजन है, ट्रेन के इंजन में सैकड़ों डिब्बे जोड़ दिए जाते हैं। अब जहां इंजन जाता है डिब्बा भी वहीं चले जाते हैं, लेकिन जो डिब्बा ट्रेन के इंजन से कट जाता है वो वहीं पड़ा रह जाता है। कि उसमें लोग पत्थर मारते हैं, ऐसे बच्चे लोग खेला करते हैं स्टेशन के बगल में, देखिए। इसी प्रकार जो संत गुरु से जुड़ा होता है वो धीरे धीरे जहां गुरुजन पहुंचते हैं वहीं वो भी पहुंच जाते हैं। बस उनका पल्ला मत छोड़िए, उनका आंचल पकड़े रहिए, उनकी उंगली पकड़े रहिए, उनके चरण पकड़े रहिए, कहीं ना कहीं से उनसे टच रहिए। जब टच रहोगे तो पूरा वाइब्रेशन मिलता रहेगा। इसलिए संत गुरु को कभी ना छोड़ें, जहां तक बने। कहते हैं संत सहायक जीव के और संत ही पार लगाए। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और से या होए नहीं जो भ्रम भूल बगाए। संत सहायक है हमारे इस जीव के, दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये इसीलिए परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, वृक्ष कहो नहीं फल बके, नदी न संचय। नदी कभी पानी नहीं पीती है, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, वो तो दूसरों के लिए फलते हैं। आम के फल फलते हैं किसके लिए? अपने लिए खाता है वो? नहीं खाता। हम लोगों के लिए फलता है। नदी बहती है, पानी किसके लिए? हम लोग यूज करते हैं। आज उसमें से नहर निकाल लिए हैं, बांध बना दिए हैं बड़े बड़े, पानी जहाँ पेय वाला पीते भी हैं। तो वैसे ही ये संत जन है परमार्थ के कारण। परमार्थ का अर्थ होता है परम प्रयोजन, परम अर्थ, परम प्रयोजन। परम प्रयोजन क्या है हमारा? परम प्रयोजन है कल्याण का काम करना। हम साधु हैं, हमारा कर्तव्य हम साधना का काम करें। भक्त लोग हैं, उनका कर्तव्य है संतों की सेवा करें। यदि हम साधना करते हैं तो ऑटोमेटिक भक्त जुड़ते, सेवा करते हैं, और ऐसे ही संत गुरुओं से लाभ मिलता है। हमारा चरित्र उज्जवल हो, साधु का चरित्र उज्जवल हो, दुर्व्यसन मुक्त जीवन हो। इतने साधु संत हैं, पान तंबाकू बीड़ी गांजा सब पीते रहते हैं। भाई जब ये चीजें, छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ सकते हो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे बड़े विकारों पर कैसे विजय पाओगे? पहले तो इन छोटी छोटी चीजों का त्याग करो, और जब ऐसे त्याग हो जाता है तो वही संत महान हो जाते हैं। ऐसे संतों से समाज को लाभ होता है। तो इसी को कहते हैं परमार्थ के कारण। परम प्रयोजन, जो अपना स्वयं कल्याण कर लेता है वही दूसरे के कल्याण में सहायक हो सकता है। अभी हमने अपना कल्याण किया नहीं है तो हम दूसरे कल्याण कैसे कर सकते हैं? हम अभी लालगंज चौक का रास्ता नहीं जानते हैं तो हम दूसरे को कैसे बता सकते हैं? जब हम वो चौक को जानेंगे, उस रास्ता को जानेंगे, तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। इसी प्रकार साधना की ऊंचाई पर जो संत चढ़ जाते हैं, साधना और समाधि संपन्न हो जाते हैं, फिर वो आत्मा और परमात्मा की चर्चा करते हैं कि परमात्मा है कहाँ, आत्मा है कहाँ, आत्मा कहाँ है, कौन जानता है? लेकिन इतना तो जानते हो ना कि हमारे भीतर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जिस दिन से ये जीव निकल जाएगा उस दिन ना आप सुन पाएंगे ना मैं बोल पाऊंगा। तो संत गुरु साधना के बाद जो जीवन का अनुभव होता है, साहब जी ने कहा ना कि जीवन का अनुभव, निजी अनुभव। बाहरी ग्रंथों को पढ़ लेना अलग बात है, रामायण गीता भागवत बीजक जो कुछ भी पढ़े,
पढ़ लो कि ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ये वैसे ज्ञान होगा जैसे कोरे कागज का ज्ञान होता है। एक व्यक्ति